और इसी बीच महाराष्ट्र के सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुलाकात की है। इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि संसद परिसर जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है शरद पवार और सुप्रिया सुले ने। राज्यसभा सांसद शरद पवार और साथ ही लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले की ये मुलाकात बेहद ही खास। संसद परिसर में ये शिष्टाचार भेंट हुई है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है राज्यसभा सांसद शरद पवार और साथ ही लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने ये मुलाकात। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद मिश्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शरद, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें सामने आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार, जो एनसीपी शरद पवार के मुखिया हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और उनकी बेटी जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है और आप इन तस्वीरों को देख भी सकते हैं। ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत दिनों से इस बात को लेकर चर्चा थी कि सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था कि जो परिसीमन को लेकर जिस तरह से तमाम दलों का जो रुख सामने आ रहा है, उस बीच सुप्रिया सुले ने कहा था कि 50% अगर सीटें बढ़ाई जाती हैं राज्यवार तो एनसीपी इस बात पर विचार कर सकती है, सरकार के साथ खड़े होने की लेकर विचार कर सकती है। हालांकि उस खबरों के बीच ये मुलाकात हुई है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है ये एक कर्टसी बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यसभा सांसद शरद पवार ने मुलाकात की है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हैं, देश के दिग्गज नेता माने जाते हैं। एनसीपी शरद पवार जो गुट है उसके मुखिया हैं और सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं, सांसद हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो फिलहाल ये एक औपचारिक मुलाकात मानी जा रही है, लेकिन ये मुलाकात के बीच जो खबरें हैं जो आपसे एक हफ्ते पहले से लगातार सुर्खियों में है कि एनसीपी का जो रुख है वो परिसीमन में अगर 50% जो सीटें बढ़ाने की एक चर्चा हुई थी, अगर उस पर एक संकेत मिला था कि एनसीपी साथ दे सकती है, तो उन खबरों की चर्चा के बीच ये मुलाकात हुई है। इसलिए इस मुलाकात की काफी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है औपचारिक मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी शरद पवार की और सुप्रिया सुले की। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी इस समय दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये जो बेहद ही खास मुलाकात रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी। और शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, इस मुलाकात की जो तस्वीरें वो इस समय हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात, और जिस तरीके से जैसे आपने बताया भी कि अभी हाल ही के जो घटनाक्रम हमें देखने को मिले और कुछ संकेत भी मिले थे एनसीपी को लेकर, और अब इन संकेतों का क्या कुछ आगे अगर हम भविष्य देखें तो क्या नजर आता है शैलेंद्र? ये देखिए, दो एक तरह से अलग अलग बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के वरिष्ठ नेताओं से, देश के दिग्गज नेताओं से मिलना, ये एक शिष्टाचार मुलाकातें इस तरह से हम देखते रहते हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार की तारीफ भी करते हैं, और इस तरह से आप देखें तो इससे पहले भी जब इस तरह की महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं तो तस्वीरें चर्चा में रही हैं। इस वक्त जरूर ये तस्वीर इसलिए ज्यादा चर्चा में है कि जब हम देख रहे हैं कि देश में तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका रुख स्पष्ट तौर पर सामने आ रहा है, या फिर वो संकेत दे रहे हैं कि वो परिसीमन वाले विधेयक को लेकर क्या राय है। इसकी वजह से कुछ ज्यादा इस तस्वीरें की चर्चा है, लेकिन फिलहाल ये एक शिष्टाचार मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की और सुप्रिया सुले की, क्योंकि सुप्रिया सुले ने अब से कुछ दिन पहले मुंबई में कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि एनसीपी ने एक संकेत दिया था कि एनसीपी 50% सीटें बढ़ाने वाले जो प्रस्ताव है उस पर विचार कर सकती है, उसका समर्थन कर सकती है। इसलिए बहुत चर्चा है कि क्या एनसीपी शरद पवार भी सरकार के करीब आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एनसीपी का जो दूसरा धड़ा है वो पहले ही सरकार में साझेदारी है उनकी महाराष्ट्र में, और वो साथ में है। तो ऐसे में चर्चा भी थी कि क्या एनसीपी के दोनों धड़े कुछ महीने पहले ये चर्चा में थी कि क्या विलय आपस में करेंगे। इन सब चर्चाओं के बीच ये मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात को सीधे उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एक शिष्टाचार मुलाकात है, देश के एक वरिष्ठ नेता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं किस तरह से शरद पवार जो वयोवृद्ध नेता है उनको सहारा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्ष में लेकर आए हैं। तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात मानी जानी चाहिए। शिष्टाचार मुलाकात तो है ही, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ये मुलाकात इसलिए चर्चा में ज्यादा बन रही है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रिया सुले की तरफ से जो बयान दिया गया, जो संकेत दिए गए, और अगर वो सही होते हैं या संकेत अगर पूरी तरह से अगर इसको लेकर प्रतिक्रिया का हालांकि इंतजार हो रहा है,
तो अगर उस पर प्रतिक्रिया सामने आती है और ये कहा जाता है कि एनडीए का समर्थन करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा में मजबूती जरूर मिल जाएगी। ये देखिए, अगर एनसीपी शरद पवार इस तरह का कोई फैसला करती है तो निश्चित तौर पर इसकी एक ताकत एनडीए की बढ़ेगी। अभी देखना होगा कि एनसीपी उस पर क्या फैसला करती है, लेकिन हम जानते हैं कि शरद पवार एक दिग्गज नेता है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बहुत दखल है और देश में वो कृषि मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, अन्य मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनसीपी को लंबे समय से उसकी अगुवाई कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार जो गुट है, तो निश्चित तौर पर एनसीपी के संस्थापक व्यक्ति और नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज हैं और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है तो ये बात फिर से चर्चा में आई है। इसलिए चूंकि बस सुप्रिया सुले ने इस तरह का एक बयान दिया था, लेकिन फिलहाल ये मुलाकात शिष्टाचारवश है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये जरूर है, जब ऐसे माहौल में जब तमाम राजनीतिक दल अपनी राय खुलकर सामने रख रहे हैं, राजनीतिक दलों का क्या स्टैंड है बदली हुई परिस्थितियों में परिसीमन विधेयक को लेकर, ये मीडिया और देश की जनता जानना चाहती है। और सुप्रिया सुले का खुद ये बयान देकर संकेत देना कि 50% अगर सीट बाहर राज्य भर बढ़ाई जाती है तो एनसीपी उस पर विचार कर सकती है। तो निश्चित तौर पर इन सब के परिप्रेक्ष्य में इस मुलाकात में इस तस्वीरों के और मायने हो जाते हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा लगातार हो रही कि क्या एनसीपी शरद पवार गुट भी सरकार के करीब आ रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर एनसीपी शरद पवार गुट के किसी नेता ने सामने आकर ये नहीं कहा है कि ऐसी कोई बात है, लेकिन जब भी कोई बयान आता है तो उसके बहुत निहितार्थ होते हैं। और ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक सवाल के जवाब में सुप्रिया सुले ने इस बात की कही थी। तो इसलिए ये चर्चा है और ऐसे समय में मुलाकात होना तो निश्चित तौर पर इसको लेकर एक राजनीतिक चर्चा और मीडिया के बीच कयासबाजियों का जो दौर है वो गर्म हो गया है। लेकिन फिलहाल ये शिष्टाचार मुलाकात है जो देश के एक वरिष्ठ नेता से, वयोवृद्ध नेता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।